आज की क्लास बेसिकली होगी उसके ऊपर प्रोडक्ट पेज डिज़ाइन, ठीक है। कल की क्लास के हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी मुझे पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा जी। यहाँ पे इस क्लास में मेन चीज़ें जो होती हैं वो आई थिंक डिज़ाइनिंग तो ज़ाहिर बात है होती है। उसके बाद और क्या चीज़ें होती हैं इम्प्रूव करने वाली। हाँ, वो होता है वो CRO, हमने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस बहुत ज़्यादा किया हुआ है इसको। CRO, ठीक है। बेसिकली होता है CRO, फुल फॉर्म भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। होती है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा जी, हम ओपन कर लेते हैं अपना स्टोर। ट्राई करूँगा मैं जो है ना वो आज ये हमारा जो टॉपिक है प्रोडक्ट वाला ये क्लियर हो जाए। तो मैं कुछ नोट भी तैयार कर रहा हूँ जिसमें मैंने सब कुछ लिखा होता है कि कौन कौन से टॉपिक रह गए हैं और कौन कौन से हो गए हैं ये सब कुछ। बाकी डिजाइनिंग मैंने आपको बोला होम पेज में जिस तरह करते हैं ना कि किस चीज़ का क्या मतलब होता है वो मैंने ना आपको बता दिया था कल की वीडियो में सब कुछ, ठीक है। तो डिजाइनिंग सेम तरीके से ही होगी। होम पेज के ऊपर चाहे करें चाहे प्रोडक्ट पेज के ऊपर करें, कुछ चीज़ें चेंज होती हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। और उसके बाद वो भाई एक पूछ रहे थे कि लिक्विड कोड कैसे यूज़ करते हैं और उसका क्या मतलब, जिनको नहीं पता कि उसका क्या मतलब होता है लिक्विड कोड का, तो मैं आपको बता दूं। बेसिकली आप होम पेज है सारा, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्टेड है, प्रोडक्ट पेज यहाँ पे होगा, कलेक्शन पेज यहाँ पे होगा, ठीक है। कार्ट का पेज यहाँ पे होगा, चेकआउट सब जो है ना वो यहाँ पे पेज आपको नज़र आ जाएंगे। जिस पेज को डिज़ाइन करना होगा आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे सेटिंग शो होगी, डिज़ाइनिंग आपने कर देनी है उसके हवाले से। कलर स्कीम आपने अपने स्टोर के मुताबिक देख लेनी है। लिक्विड कोड में बता रहा था कि ऐड सेक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको लिक्विड कोड का ऑप्शन देगा, ठीक है, कस्टम लिक्विड। इसमें बेसिकली होता ये है कि जो बंदे प्रोग्रामिंग करते हैं ना, मतलब कोडिंग करते हैं, वो ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आप कोड बना के यहाँ पे पुट करेंगे ना तो आप यहाँ पे एक कस्टम डिज़ाइन क्रिएट कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे ये बाइनो का बटन था ना हमारे पास, तो बटन के अंदर फीचर प्रोडक्ट के अंदर बटन शो हो रहा है, ओके। तो ये है मतलब डिजाइनिंग टेम्पलेटेड पहले से बना हुआ। लेकिन प्रोग्रामिंग में कस्टम कोडिंग होती है तो उससे आप ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि मैं कोडिंग नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़ाहिर बात है कोडिंग मुझे भी नहीं आती, ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं तो कोडिंग मैं आपको सिखाऊंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा काम वैसे भी पूरा हो रहा है, ओके। तो कोडिंग आपने जहां करनी हो आप वहां पे ऐड सेक्शन पे करें क्लिक, लिक्विड कोड यहाँ पे पुट करें और अपनी कोडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। अब बाहर करनी है किसी किसी फीचर्ड प्रोडक्ट के अंदर या किसी सेक्शन के अंदर करनी है, कंटेंट के अंदर करनी है, तो वो आप यहाँ पे प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करें, कस्टम लिक्विड आप ऐड कर सकते हैं, ओके। आप चैट जीपीटी को भी बोलेंगे ना मुझे कस्टम लिक्विड चाहिए व्हाट्सएप का बटन बनाने के लिए, वो आपको कोड बना के देगा, लिक्विड ऐड करें, कोड पेस्ट करें और व्हाट्सएप के नंबर पे अपना नंबर लिख दें। बाकी वो कोड मतलब आपको व्हाट्सएप नंबर या आइकन यहाँ पे शो होने लग जाएगा, तो वो व्हाट्सएप आपकी जो है ना वो फिर काम करने लग जाएगी, ठीक है। इस तरह कोडिंग करते हैं सारी। तो चूंकि हमारा कोडिंग के ऊपर टॉपिक नहीं है तो ये मैंने जो होम पेज का डिज़ाइन कर दिया था ये मैंने आपको इसका ओवरव्यू दिखा दूं एक मरतबा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे थ्री डॉट के ऊपर, व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, ये सेपरेटली शो हो जाएगा स्टोर आपको, ठीक है। ये एडमिन पैनल है, ये आपको एग्जाम्पल स्टोर शो होगा कि आपका स्टोर किस तरह का नज़र आ रहा है। तो बाकी सारी चीज़ें आपने देख लेनी है, आपका स्टोर मोबाइल के ऊपर किस तरह नज़र आ रहा है, ठीक है।
और होम पेज किस तरह का नज़र आ रहा है। ये यहाँ पे कितने कलेक्शंस हैं, 4 कलेक्शंस हैं। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक नहीं, यहाँ पे 2 शो हों। आप कलेक्शन के ऊपर, सेटिंग के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे कॉलम मोबाइल के ऊपर 2 कर दें। मोबाइल लेआउट 2 कॉलम यहाँ पे एक टाइम में शो होंगे, एक लाइन में 2 कॉलम। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट हैं, यहाँ भी हम करना चाह रहे हैं तो सेम आप इस तरह सेटिंग करेंगे। ओके। अब यहाँ पे आप ये 4 शो हो रहे हैं, बाकी व्यू ऑल का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप यहाँ पे क्रोजर लगाना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें, सेटिंग में आए, मोबाइल का ऑप्शन ढूंढें, केरोजल। ठीक है, मोबाइल लेआउट की सेटिंग में केरोजल ऑन कर दें तो ये सारी केरोजल इस तरह, अब जो कोई भी इस तरह जो है ना वो टैप करेगा तो वो इस तरह केरोज करके उसको देख सकता है। ठीक है। उसके बाद आई थिंक कोई सेटिंग है, बाकी सारी सेटिंग सब जो है ना वो ओके है। ठीक है। कोई अगर आपको हुई मिस इनकन्वीनियंस तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं वो प्रोडक्ट पेज की डिज़ाइनिंग। हमारा सैंपल क्या था, ये वाला स्टोर। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ तो इसकी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये आपकी प्रोडक्ट इमेज आएगी और ये जो आप डिज़ाइनिंग करते हैं ये किसी एक प्रोडक्ट की नहीं करते। ये देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट पेज, आप यहाँ पे जो भी डिज़ाइन कर देंगे वो हर प्रोडक्ट पेज के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके। यहाँ पे ये स्टोर का नाम है, आप इसको रिमूव कर दें और हेडर अनाउंसमेंट जो है ना वो उसी तरह सेम शो होगा। ठीक है। और यहाँ पे आ जाए टाइटल, प्रोडक्ट का टाइटल आ जाएगा, फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग देख लेंगे आप। प्राइस आ जाएगी नीचे, यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी, ये है। ठीक है। वेरिएंट पिकर जिस तरह होते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर, वाइट कलर, ब्राउन कलर, वेरिएंट पिकर जिसको हम बोलते हैं, या फिर साइज़ स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये सारे साइज़ उसको वेरिएंट पिकर बोलते हैं। और बटन मीन्स बटन, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी नीचे। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमने अगर कुछ लिखा होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे जिस तरह अभी ब्लैंक शो हो रहा है तो यहाँ पे ब्लैंक ही आएगा। ठीक है। अब प्रोडक्ट पेज को डिज़ाइन करना मेन काम नहीं है। ठीक है। सॉरी। बेसिक मैं इसकी आपको डिज़ाइनिंग भी बता देता हूँ, ज़रूरत तो नहीं है वैसे क्योंकि मैंने सब कुछ आपको बता दिया पहले। तो सेटिंग में आएंगे, ये आपकी कलर स्कीम यहाँ पे सेट हो जाएगी। आप इसको, इसकी विड्थ कैसे रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर दें। स्मॉल करेंगे तो डेस्कटॉप के ऊपर, अगर फुल बड़ी स्क्रीन करें तो ये साइडों पे स्पेस आ गई है, ये आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग देख लें। बल्कि ये इसकी जो है ना वो इसका साइज़ है इमेज का, अगर इसको स्मॉल कर देंगे छोटा हो जाएगा, लार्ज करेंगे मीडियम करेंगे बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद जी ये है, मतलब साइडों पे कैसा नज़र आए, स्पेस कम ज़्यादा वो सब आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लेआउट स्टैक्ड है तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो एक मेन पिक्चर शो होती है, बाकी की पिक्चर्स जो है ना वो यहाँ पे साइड पे या बड़ी बड़ी जो शो होती हैं, इसका मतलब मतलब वो पिक्चर्स हैं। ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर पिक्चर्स ऐड नहीं की हुई, तो इस प्रोडक्ट के ऊपर मैं पिक्चर ऐड कर लेता हूँ या फिर यहाँ से प्रोडक्ट ही वो सिलेक्ट कर लेता हूँ जिनके अंदर मैंने वो ऐड किए हुए हैं, और भी पिक्चर्स ऐड की हुई है। किस में ऐड किया हुआ मैंने, ये देख रहे हैं, आपको इस तरह नज़र आएगा स्टोर, ये जो हमने डिज़ाइन किया है। ठीक है, ये इनका है, ये हमारा है। ये आप बड़ा कर देना, मेन्यू का साइज़ इनका बड़ा है। ये देखें, ये हमारे बैनर है, ये इनके बैनर है। ठीक है। और नीचे आ जाए तो हमारी ये प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। ठीक है। ये इनकी यहाँ पे प्रोडक्ट शो हो रही है। अच्छा, उनका ज़्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि उनका प्रॉपर डिज़ाइन हुआ है, सारी पिक्चर्स वगैरह अपलोड हुई हुई हैं। ठीक है। तो इसलिए उनका ज़रा अच्छा लग रहा है, हमारी ज़रा अपलोड नहीं हुई, ये ब्लर फोटोज़ है तो इसलिए हमारा ज़रा थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन है सारा सेम। ठीक है। नीचे आ जाए तो अगर आप यहाँ पे देखें ये सारा वाइट है ये बैकग्राउंड, लेकिन यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा ग्रे है, ये वाइट है, क्यों? क्योंकि इसकी मैंने कलर स्कीम चेंज कर दी थी। अगर वाइट करनी है तो आप जो है ना कलर स्कीम वाइट कर दें, सारा वाइट हो जाएगा। ये कलेक्शन हमारी,
यहाँ पे इनकी कलेक्शन शो हो रही है। अब उन्होंने फोटोज गोल लगाई हुई हैं, तो आपने भी फोटो इस तरह की बना लेनी है, ठीक है, गोल। तो वो आप यहाँ पे सेट कर दें। नीचे फिर नीचे कलेक्शन की लिस्ट है, सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे, इसकी सारी इंफॉर्मेशन जिस तरह इन्होंने की हुई है, ठीक है। ये ज़रा इनका नीचे आ जाता है सेंटर में। हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम इसको ऊपर ही रख सकते हैं, ठीक है, इस तरह। तो उसके बाद नीचे क्विक लिंक्स मैंने ऐड करने का तरीका बता दिया था आपको कल। ये क्विक लिंक्स है, ठीक है। लोगो लगाना हो तो आप सिंपल आए यहाँ पे, फोल्डर का सेक्शन ऑन करें, इसके अंदर ऐड ब्लॉक करें, इमेज लगा दें अपने लोगों की, ठीक है। बाकी ये सारे कुछ है आपको मैंने कल की क्लास में डिस्कस कर दिया। ये जी हमारा स्टोर नज़र आ रहा है डिज़ाइनिंग करने के बाद। अब हम डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट पेज किस तरह का शो हो। उसके लिए हम यहाँ से कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन कर लेंगे ताकि हमें बेटर आइडिया हो जाए। अब चूंकि ये थोड़ा सा लग्जरी स्टोर है, तो इसके अंदर कुछ प्रीमियम चीज़ें ऐड हुई हुई हैं, ठीक है। तो वो हम जो है ना वो मतलब सेम एज इट इज़ नहीं कर सकेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। अब इसको हम मोबाइल के ऊपर ओपन कर लेते हैं, किस तरह का नज़र आता है। अच्छा जी, देख रहे हैं मोबाइल के ऊपर इस तरह पिक्चर्स शो हो रही हैं, ठीक है। आप इस तरह कर सकते हैं। तो जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, आपने वही इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे आप आ जाएं। यार यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसमें ज़्यादा इमेजेस हो, मैं एक मिनट चेक कर लूँ यार। या फिर मैं आपको एक दूसरा जो मेरा स्टोर है उसके ऊपर ना आपको सिखा दूँ। एक मिनट। यहाँ पर भी देख लेते हैं। चलें, ये तो ओपन ही नहीं हो रहा। इसमें हम ऐड कर लेते हैं पिक्चर्स, और जिस तरह की ये दूसरी ऐड इसमें है, हम यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे इसकी अब है तो नहीं है, और हम ये शर्ट्स ऐड कर लेते हैं, टू गिविंग यू एन एग्जांपल। ओके, एक मिनट। अच्छा अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें कि ये जो पिक्चर्स है ना, ये ऊपर में पूरी अलाइन नहीं है, ठीक है, क्रॉप है नहीं 10x10 साइज में। तो इनको क्रॉप करने के लिए आपने सिंपल इनके ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग में है, क्रॉप के सेक्शन में, तो स्क्वायर करके अप्लाई कर दें तो ये प्रॉपर आ जाएगी इसमें, ठीक है, सेव हो गई। तो इसी तरह आपने सारी पिक्चर्स को कर देना है और अलाइन रखना है लाजमी, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, प्रोफेशनल दिखने के लिए, प्रीमियम दिखने के लिए। देख रहे हैं, अब अलाइन हो गई है। अच्छा जी, हम यही यूज़ करते हैं जी। इसको सेव करते हैं, इसको यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ओके, मतलब अपने हिसाब से। अच्छा जी, बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसमें जो है ना बाई चांस कर भी लिया है, वो पहले से ऐड। तो ये जी अब हम प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे, अब इसकी पिक्चर्स शो हो रही हैं, ठीक है। अब इन पिक्चर्स को हम किस तरह को शो करवाना चाह रहे हैं, अब तो ये बहुत बड़ी बड़ी लग रही हैं, ठीक है, इस तरह तो ना अच्छी लगेंगी। अगर हम इसको मोबाइल के व्यू से देखें, तो ये देखें, ये इस तरह नजर आएंगे मोबाइल के ऊपर, ठीक है।
अब वो इनका जो है ना देखें इस तरह नजर आ रही है, ये इस साइड पे भी नजर आ रही है, लेकिन हमारा इस तरह नहीं हो सकता, क्यों? हम फ्री थीम यूज कर रहे हैं तो हमें इस तरह का डिजाइन लेना पड़ेगा, लेकिन ये भी बहुत जबरदस्त है। ओके। अच्छा जी। इसके बाद जी अब हमने देखना है जी इसका बाकी पिक्चर्स का, आ जाए वो नीचे आ जाए बाकी पिक्चर्स, एक बड़ी पिक्चर ऊपर शो हो, इस तरह करेंगे हम। ठीक है। अच्छा देख रहे हैं ऊपर काफी ज़्यादा स्पेस है, ये टॉप की पैडिंग हम कम करेंगे तो ये स्पेस भी खत्म हो जाएगी। ओके। अच्छा जी। उसके बाद ये इसके अंदर और भी ऑप्शन है, अगर दो कॉलम कर देंगे तो इस तरह एक टाइम में दो शो होंगी, लेकिन आपने डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों के अकॉर्डिंग ही करना है, ताकि दोनों के ऊपर बुरी ना लगे। अगर हम थंबनेल करते हैं, शो थंबनेल, एक बड़ी तस्वीर शो हो जाए यहाँ पे, बाकी जो है ना वो नीचे छोटी छोटी शो हो जाए। एक मिनट, इस तरह। ठीक है। ओके, ये बेटर लग रहा है। अब वो आपकी मर्जी है, आप जो है ना वो किस तरह का जो है ना वो इसको करना चाह रहे हैं। थंबनेल क्रोजल करें तो जो है ना वो क्रोजल आ जाएगा नीचे। ठीक है, इस तरह नीचे जो इमेज होगी। अगर थंबनेल करेंगे तो बाकी सारी इमेज नीचे शो होंगे जिस तरह पहले हो रही थी। उसके बाद टू कॉलम्स हमने डिस्कस कर लिया। स्टेक पे हम रखते हैं जी थंबनेल क्रोजल, मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगा। अच्छा, मोबाइल लेआउट के ऊपर आपकी कैसी नज़र आए वो आप देख लें, दो कॉलम करने हैं या फिर जिस तरह है क्रोजल वगैरह मोबाइल के लैपटॉप के ऊपर, उसी तरह आप यहाँ पे रहने दें। क्लियर है। उसके बाद ये कोई वीडियो है तो उसको लूप कर दें, लूप से मुराद वो वीडियो अगेन एंड अगेन चलती रहेगी। जूम का बटन है, ठीक है, ये जो है, ठीक है, इसको रिमूव करके क्लिक करने पे जूम हो तो वो आप चेंज कर सकते हैं। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर ये जूम होगा, देख रहे हैं सर्कल भी जूम टाइप हो गया। अच्छा, ये थी सेटिंग जो है ना वो हम इसकी प्रोडक्ट पेज की, बल्कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन की, इसके लेआउट की। अब ये सेक्शन होता है और इसके अंदर ये जो कंटेंट होता है इसका, इसको हम जो है डिजाइन करना चाह रहे हैं। अब टाइटल तो डिजाइन नहीं होगा, जो लिखा हुआ है प्रोडक्ट में वही लिखा आएगा, प्राइस भी वही लिखी आएगी, वेरिएंट पिकर। ठीक है। इसको आपने अगर ड्रॉप डाउन करना है तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाएगा, क्लिक करेंगे नीचे सारी आपको शो हो जाएंगी वेरिएंट्स। तो पिल्स करेंगे तो आपको जिस तरह देख रहे हैं ये ड्रॉप डाउन है, लेकिन अच्छा ये रहता है पिल्स, तो इसको ही हम रहने देंगे ऐसे। अब इनका देख रहे हैं ये राउंड है साइड से, इसको स्क्वायर करना चाह रहे हैं, आए वेरिएंट्स का यहाँ पे फाइंड कर लें, वेरिएंट्स सेटिंग में आकर, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएंट्स को आप ऐड कर देंगे, ठीक है, वेरिएंट्स पिल। ये हमने डिस्कस करना था लेकिन मेरे पास एग्जाम्पल नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा था कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा। अब ये देख रहे हैं इसके एक कॉर्नर रेडियस, इसको हम ऑफ कर देंगे, जीरो कर देंगे तो ये डब्बे के साइज के हो जाएंगे। ओके। अच्छा जी, थिकनेस इसका जो ऊपर ये देख रहे हैं बॉर्डर, उसको थिकनेस बोलते हैं। इसको हम रहने देते हैं, उन्होंने किस तरह किया हुआ है, उनका डब्बे के साइज का है, हम भी डब्बे के साइज का कर लेते हैं। लेकिन मुझे अगर मुझसे पूछे, मुझे ना ये राउंड बहुत प्यारे लगते हैं, तो आप राउंड करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज जो है ना वो हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको। अब इसके नीचे अगर यहाँ पे हम देखें इनकी शेडो वगैरह नहीं लगी हुई, तो अगर आप यहाँ पे नीचे थोड़ी सी शेडो भी देना चाह रहे हैं, ठीक है, और शेडो में आए, ओपेसिटी को चलाएं, 30% करें। 30% करेंगे, नीचे देख रहे हैं शेडो आ रही है। अब शेडो थोड़ा सा आप राइट साइड पे भी करना चाह रहे हैं, ये नीचे नीचे जो ना आ रही है इसके, हम तो कहते हैं थोड़ा सा राइट साइड पे भी आए, तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये आप खुद देखेंगे तो आपको बेटर आइडिया हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी इस साइड पे थोड़ी सी नीचे आ गई है, तो ब्लर आप करना चाहते हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्लियर है। इन बटन्स को भी आप इसी तरह शेडो दे सकते हैं। ये वेरिएंट्स बिल की सेटिंग थी, बटन की सेटिंग यहाँ पे है। शेडो ऑन करेंगे यहाँ पे तो बटन के नीचे भी शेडो आ जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर क्लियर है हमारा सब कुछ। कुछ चीजें रह गई हैं वो भी मैं आपको बता रहे थे, बाकी वह जो CRO है उसके ऊपर बात करते हैं। ये भी जो है ना वो आप देख लेना स्क्वायर साइज में, सर्कल साइज में किस तरह होना चाहिए। तो अच्छा, डिस्क्रिप्शन में आपने हमने जो बात की थी वो, मैंने ना एक मिनट यहाँ पे ना सब कुछ मैंने जब मैं सीख रहा था तो मैंने बहुत कुछ यहाँ पे सेव करके रखा हुआ था। ठीक है, इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजी में अब मैं अगर आपको दिखाऊं,
बिफोर बिफोर डिजाइनिंग द प्रोडक्ट पेज एंड CRO, ठीक है। ये भी मुझे भी हेल्प करेगा आपको सिखाने में। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भी लिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन का भी स्क्रीनशॉट ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको बेटर आइडिया हो जाए। अच्छा, ये थोड़ा सा ब्लर नजर आएगा। हाउ टू सेट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। जो हमारा है वो डॉक्यूमेंट, हाउ टू सेट अप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। चलिए, कुछ चीज़ें होती हैं इसमें, वो क्या है जी, बिफोर एंड आफ्टर इमेज, मतलब हमारी वो, ये जो प्रोडक्ट है ये यूज़ करने से पहले हमारा फेस कैसा था, और उसको यूज़ करने के बाद हमारा फेस कैसा हो गया है। इस तरह की पिक्चर आपने, ये जो डिस्क्रिप्शन है इसमें लगानी है, ठीक है। मोबाइल की व्यू से इस तरह नज़र आ रही है डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे आपकी वो पिक्चर होनी चाहिए, बिफोर एंड आफ्टर वाली। तो यहाँ पे आप लिख दें बिफोर एंड आफ्टर इमेज। उसके बाद जी क्या है जी, स्मॉल पैराग्राफ टेक्स्ट, मतलब ये है कि आपने बड़ा पैराग्राफ यूज नहीं करना। डोंट यूज पैराग्राफ, पैराग्राफ ही आपने यूज नहीं करना, छोटा सा एक दो लाइन का, ठीक है। उसके बाद आप यूज बुलेट पॉइंट, ये शायद मैंने है ना डिस्कस किया हुआ है पिछली क्लासेस में, बुलेट पॉइंट, ठीक है। जिस तरह ये बुलेट पॉइंट है, इस तरह आपने लिखना है डिस्क्रिप्शन में। ये पैराग्राफ मैंने बड़ा लिखा हुआ है, मुझे करना नहीं चाहिए था इस तरह, इसको छोटा करना है हमने, इसको इस तरह हमने लिखना है बुलेट पॉइंट्स के अंदर। और नीचे हमने लिखना है अस वर्सेस देम, मतलब हमारे दरमियान, हमारे प्रोडक्ट में और जो हमारा कंपैरेटर है उसके प्रोडक्ट में फ़र्क क्या है, ठीक है, वो भी आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो जो फीचर आपके प्रोडक्ट के अंदर, आपने वो भी यहाँ पे लिखने हैं। मिसाल के तौर पे फीचर्स यू विल लव, ओके। ऐसे फीचर जो कस्टमर जो है ना वो उनको देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ ट्रस्ट वर्दी है। उसके बाद और क्या रहता है, बिफोर एंड आफ्टर हो गया, अस वर्सेस देम हो गया, फोमो, ठीक है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, डिस्कस किया हुआ है हमने, मिसिंग आउट। उसके बाद जी पॉइंट रियल लाइफ यूजेज, ठीक है, रियल लाइफ यूजेज, मतलब आपकी प्रोडक्ट जो है वो किस तरह यूज होती है, आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना है, ठीक है। आप यहाँ पे इस तरह सब कुछ मेंशन कर दें, या फिर मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, आप जो है ना उस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं, जो ड्रॉप डाउन होते हैं, ठीक है, उस तरह। और इसमें रियल लाइफ यूजेज हो गया, उसमें और क्या हो सकता है, हाँ, वीडियो नहीं आपने यूज करनी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गिफ, यहाँ पे भी आपने सेम वही प्रोसेस करना है जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। वीडियो नहीं यूज करनी है, उसकी जगह हमने गिफ यूज करना है आपने प्रोडक्ट पेज के अंदर। ये पता क्या चीजें हैं, ठीक है, ये यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। ये चीजें डिस्क्रिप्शन को सेटअप करने के लिए भी है, और CRO इम्प्रूव करने के लिए भी है, ठीक है। CRO भी मैं आपको बता दूं, ये 8 चीजें हो गई हैं, अगर कोई और भी हुई मेरे माइंड में तो आपको बताऊंगा। CRO मैं आपको बता दूं, एक मिनट, ओके। CRO वो हमने जो डिस्कस किया था वो था परसेंटेज कितना होना चाहिए, ठीक है। CRO मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम अगर कहें कि स्टोर 1 का CRO है 4%, ठीक है। वो तो हमने देखा था ना पिछली क्लासेस में, CRO कहते किसे हैं, ठीक है, कितना होना चाहिए। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ये देख रहे हैं ये कितना होना चाहिए और होता क्या है CRO। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ CRO इम्प्रूव कैसे करते हैं, ठीक है। इम्प्रूव करने के लिए ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें करनी पड़ेगी CRO को इम्प्रूव करने के लिए। एक स्टोर 1 है, उसका CRO 4% है, और उसके विजिटर है 100, ठीक है। दैट्स मीन
एंड स्पेंड 1000 रुपीज, ठीक है, एंड इज गेटिंग कॉस्ट पर, जिसको हम बोलते हैं सीपीए, कॉस्ट पर एक्शन या कॉस्ट पर रिजल्ट, ठीक है। एक रिजल्ट के ऊपर कितना कॉस्ट आ रहा है उसको, 250 रुपया। मतलब एक स्टोर वन है, उसको 4 CR आ रहा है, ठीक है, कन्वर्जन रेट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 100 लोगों में से परचेज कर रहे हैं, 4 बंदे परचेज कर रहे हैं, और उसको 1000 रुपए के अंदर ही 250 का ऑर्डर पड़ रहा है, ठीक है। अब वहीं एक और स्टोर है, वो क्या करता है जी, उसके ऊपर आ रहा है जी 1 CR, ठीक है, 1% CR आ रहा है। मतलब सेम स्पेंडिंग 1000 रुपया, ठीक है, और गेटिंग 1 ऑर्डर ऑन एवरेज 100 विजिटर, ठीक है, विजिटर। अब दूसरा स्टोर है, उसको 1 CR आ रहा है, ठीक है, वो भी 1000 रुपया स्पेंड कर रहा है, लेकिन उसको एक ऑर्डर आ रहा है। यहाँ पे इसको कितने ऑर्डर आ रहे हैं, 4, ठीक है, मतलब 4 CR है 100 में से, तो मतलब 4 ऑर्डर आ रहे हैं, और इसका 100 में से 1 CR है, तो ये भी 1000 स्पेंड कर रहा है, ये भी 1000 स्पेंड कर रहा है, लेकिन इसको 250 का ऑर्डर पड़ रहा है, एंड ही इज गेटिंग 1000 रुपये का एक ऑर्डर, ठीक है, सीपीए 1000 रुपीज। अब ये चीज हमने देखनी है कि हमें ऑर्डर सस्ता पड़ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब 100 बंदा इसकी वेबसाइट के ऊपर भी जा रहा है, 100 बंदा इसकी वेबसाइट के ऊपर भी जा रहा है, वो भी 1000 स्पेंड कर रहा है, ये भी 1000 स्पेंड कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर जाके कस्टमर 4 ऑर्डर दे रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑर्डर आ रहा है। मतलब ये है कि हमारा ये जो सेटअप है, ये वहां पे सेट नहीं है, ठीक है। हमारा स्टोर ट्रस्ट वर्दी नहीं है, कन्वेंस नहीं कर पा रहा कस्टमर को। और ये मैं आपको यार बता दूं, बहुत ज्यादा मैं बताता हूँ, जो भी मेरे से बात करता है ना, 70% जो होता है ना मसला, ठीक है, 70% जो है ना आपका इशू होता है इज योर स्टोर, ठीक है, एड्स का मसला होता ही नहीं है, ठीक है। आपके एड्स बिल्कुल सही चल रहे होते हैं, स्ट्रेटजी बिल्कुल सही चल रही होती है, 70% आपके स्टोर में मसला होता है। एक और चीज यहाँ मैं लिख दूं, आपने प्राइस जो है ना वो आप चार्ज कर सकते हैं जितनी मर्जी, लेकिन उतनी नहीं चार्ज करनी जो मार्केट से भी अबव जाए, ठीक है। यूज रीजनेबल प्राइस, ठीक है, रीजनेबल प्राइस, ये आप देख लेना, ग्रामर स्पेलिंग वगैरह, ठीक है, प्राइस जो मार्केट के अकॉर्डिंग प्राइस चल रही है। हाँ, अगर आपको पता है कि मेरी प्राइस जो है ना वो हाई क्वालिटी की थी, तो फिर आप कस्टमर को एड्स के अंदर ही प्राइस बताएं। ये नहीं है कि आप एड्स में प्राइस ही नहीं बता रहे और कस्टमर आ रहा है और वो प्राइस देख के फिर भाग रहा है। आप सब कुछ एड्स के अंदर बताएं, क्योंकि जाहिर बात है, जब हम 1000 स्पेंड करेंगे, हमने जो है ना वो लगाया होगा, एड्स के अंदर ही प्राइस मेंशन की होगी, तो 1000 के हमें 1000 के अंदर हमें आते हैं जी 500 क्लिक्स आते हैं, तो जाहिर बात है क्लिक्स तो आने ही आने हैं, लेकिन क्लिक्स आए वो जो जिनको पता है कि ये जो ना वो चीज़ 2000 की है या 3000 की है, ठीक है। अब जिनको पता ही नहीं है वो भी आ रहे हैं, जिनको पता है वो भी आ रहे हैं, मतलब जो परचेज कर सकते हैं वो भी, जो नहीं कर सकते वो भी। तो इससे जो है ना वो हमारे पिक्सल के अंदर खराब डाटा ऐड होता है, जिसकी वजह से हमें रीटारगेटिंग के फेस में मसला आता है, ठीक है। सब कुछ आप जो है ना वो अपने एड्स के अंदर मेंशन करें, और ये ना आप जो है ना सोचें कि एड्स के अंदर मेंशन कर देंगे तो फिर तो कोई आएगा ही नहीं। अगर आएगा नहीं तो फिर हम फेसबुक के ऊपर एड्स क्यों चला रहे हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। जाहिर बात है फेसबुक ने तो हमें लागत देना ही है, तो डेट्स वाई हम जो है ना वो सब कुछ अपने एड्स के अंदर मेंशन करें, ताकि आए वो जो उतनी प्राइस जो है ना परचेज करने की उसके अंदर है, वो इंटेंट है परचेज करने की। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपने लाजमी माइंड में रखनी है। आपका यार सारा जो होता है ना इशू, वो सारा ये इस चीज़ के ऊपर टिका होता है, ठीक है। 70% आपका स्टोर इशू करता है, एड तो इशू करते ही नहीं है। सीआरओ मैंने आपको अभी सारा कुछ जो है ना एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे किस तरह जो है ना वो आपने ये सारी चीज़ें लगानी है, इनके लिए बिफोर एंड आफ्टर की इमेज आप डिस्क्रिप्शन में यूज़ करेंगे, पैराग्राफ भी आप डिस्क्रिप्शन में यूज़ करेंगे, ये भी आप सब कुछ डिस्क्रिप्शन में यूज़ करेंगे। फोमो के लिए आप जो है ना वो ऐप यूज़ करेंगे, ठीक है।
जो शॉपिफाई के ऐप्स होते हैं, या फिर आप कोडिंग कर सकते हैं जिनको आती है, ठीक है। रियल लाइफ यूजेज, आप ये भी इसका गिफ बना के लगा सकते हैं, ठीक है। इंस्टेड आपने गिफ यूज करना है वीडियो की जगह पे, प्राइस रीजनेबल यूज करनी है। और उसके बाद और अगर यहाँ पे मैं देख लूँ अगर कोई चीज़ रह तो नहीं गई, ठीक है। CRO इम्प्रूव करने का तरीका, ये भी मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये आप यहाँ पे भी देख लें, मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ साथ साथ। CRO इम्प्रूव करने का तरीका, और आपको मैं बता दूं कि मिनिमम आपका CR होना चाहिए वो 2%, ठीक है। मिनिमम CR विल बी 2%। और आप CR को, यू कैन इम्प्रूव CR अप टू 15%। मतलब ये है कि आप उन 100 कस्टमर्स में से 15 लोगों को भी परचेज करवा सकते हैं। अगर आप डिवाइड करें कि 1000 आप स्पेंड करें, और जहाँ पे 4 विजिटर आ रहे हैं, 4 परचेजेस आ रही हैं, आपको 250 का ऑर्डर पड़ रहा है, और वहीं उसके अंदर ही आप डिवाइड करें 15 के ऊपर, तो आपको कितने का ऑर्डर, एक मिनट ये कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत हो गई है। 15 डिवाइडेड बाय 100, मतलब ये है कि आपको कितने का ऑर्डर पड़ सकता है, 150 का, ठीक है। ये 150 है, ये 0 पॉइंट कितना होता है, ये 1000 का, ये आप देख लेना। मतलब ये है कि हम जो है ना वो 100 कस्टमर्स में से 15 कस्टमर को भी ऑर्डर करवा सकते हैं। यू कैन इम्प्रूव CR अप टू 15%, ठीक है। पहले हो जाता था 20% भी, 22% भी। और अभी के टाइम में जो है ना वो आपको पता है कि मार्केट आहिस्ता 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 बढ़ती जा रही है, और ये ई कॉमर्स की ऐसी मार्केट है, ये कभी भी डाउन नहीं जाएगी, ये जो है ना वो इन फ्यूचर अप ही जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जी अ, हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं जी, ये सारा कुछ, ठीक है, इम्प्रूव करने का तरीका। CRO इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजी, वो हम जो है ना आगे वाले जो है ना वो पेज पे चले जाते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा जी, प्रोडक्ट के टाइटल में आपने प्रोडक्ट की जो है ना वो प्रॉब्लम सोल्विंग जो है ना वो जो भी चीज़ है वो आपने मेंशन करनी है, ठीक है। वो मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था। मेंशन द प्रॉब्लम दैट योर प्रोडक्ट इज सॉल्विंग, प्रोडक्ट इज सॉल्विंग, मतलब जो भी आपकी आपका प्रोडक्ट प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, आपने वो टाइटल में लिखना है। मिसाल के तौर पे हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये क्या कर रहा है, ये जी है तो ये दाढ़ी को इम्प्रूव करने के लिए, बालों को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो पिंपल खत्म करती है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखें टाइटल में, ठीक है, रिड्यूस पिंपल्स, ओके। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा भी हुआ है, चारकोल सीरम एक्ने रिड्यूस डॉट्स पिंपल, ये सब कुछ आपने टाइटल में मेंशन करना है। अच्छा जी, रिव्यूज आपने लाजमी ऐड करने हैं। ये भी ये जो चीज़ें हैं इसमें से कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। बाकी ये जो सेटअप है, ये जो सेक्शन है, और ये जो मैं सारा लिख रहा हूँ अभी, ये सारा सेक्शन CR को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। इसके लिए भी आप ऐप यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो है ना वो आप कोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और क्या चीज़ है, एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम, ये भी आपने मेंशन करना है, ठीक है, ताकि कस्टमर को पता हो कि उसको कब जो है ना वो ऑर्डर पहुंच रहा है, ठीक है। इसके लिए भी आप ऐप भी यूज़ कर सकते हैं, और वो भी कोड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जी फीचर यो पीपल विल लव, ठीक है, उसके लिए भी आप ऐप यूज़ कर सकते हैं, कोडिंग भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फीचर्स कस्टमर विल लव। उसके बाद फोर्थ नंबर में और क्या आ जाता है हमारे पास, अस वर्सेस देम हो गया, बिफोर एंड आफ्टर का सेशन हो गया, रियल लाइफ यूजेज हो गया। उसके लिए भी आप जो है ना वो एप्स कोडिंग यूज कर सकते हैं सब कुछ, ठीक है। या फिर डिजाइनिंग के सेक्शन में आप खुद लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो उसके बाद यूज वीडियो हो गया, गिफ मतलब यूज गिफ हो गया इंस्टेड वीडियो। उसके बाद पैराग्राफ यूज नहीं करना, बुलेट पॉइंट यूज करने हैं डिस्क्रिप्शन में। पॉलिसीज आपने लाजमी लगानी है, ठीक है। पॉलिसीज
ठीक है। रिफंड पॉलिसी मतलब आपकी रिफंड पॉलिसी क्या है, आपकी जो है ना वो डिलीवरी पॉलिसी क्या है, कैसे डिलीवर करते हैं, क्या टाइम लेते हैं, वो सब कुछ डिलीवरी टाइम में भी पॉलिसीज में भी आपने मेंशन करना है। उसके बाद जो है ना वो पॉलिसीज में और भी काफ़ी तरह की पॉलिसीज आ जाती हैं यार, वो एक्सचेंज की पॉलिसी आ जाती है, ठीक है, और शिपिंग पॉलिसी, ये सब कुछ आप जो है ना वो यहाँ पे डिलीवरी, शिपिंग और रिटर्न पॉलिसी, ये सब कुछ आप यहाँ पे लिखेंगे, मतलब मेंशन करेंगे पॉलिसीज अपनी सारी। उसके बाद जी आप क्वेश्चंस FAQ, ठीक है, जो भी कस्टमर क्वेश्चंस करते हैं वो आप पहले से कुछ क्वेश्चंस लिख के रख लें, ताकि कस्टमर अगर उसके माइंड में वो कोई भी क्वेश्चन हो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम क्वेश्चन मेंशन कर देंगे, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो वो यहाँ पे पहले देख सकता है कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन था और यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फोमो भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। फोमो यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने लाजमी माइंड में रखनी है। अच्छा जी, ये था जी CRO इम्प्रूव करने का तरीका, उसकी स्ट्रेटजी। ये क्लास थी हमारी 13 प्रोडक्ट डिजाइनिंग। डिजाइनिंग आपको पता सिखा दी थी मैंने, और मेन चीज CRO जो है ना वो एक्सप्लेन करने वाली थी। अब डिजाइनिंग तो आपको पता है जो है ना वो कैसे करनी है, ठीक है, वो मैं आपको कुछ और भी यहाँ पे चीजें बता देता हूँ। अब मतलब किस तरह करनी है वो, इनका आप जो है ना इंस्पिरेशन हम ले रहे थे, तो जिस तरह इन्होंने डिजाइन किया हुआ है ना उस तरह आप भी डिजाइन कर सकते हैं। इनकी इमेज इस साइड पे, आप इस साइड पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नीचे लिखी हुई है, बनाई हुई है, तो हम नीचे ही रखेंगे, ठीक है। ये भी देखें थंबनेल है, और ये कैरोसल आ रहा है इस साइड पे। तो ये था वो सेक्शन जो मैं अभी आपको दिखाने लगा था। इसको देखें, क्लिक करेगा कस्टमर, तो उसको डिलीवरी एंड रिटर्न का सब कुछ जो है ना वो यहाँ पे शो हो जाएगा। वो आपने किस तरह करना है, आपके या ऐड सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे सब कुछ आपके पास होगा, आप एक एक बार सब कुछ ट्राई करें, और मैं आपको बताऊंगा कि जो है ना वो सजेस्ट भी करूंगा कि सब कुछ ट्राई करना चाहिए आपको, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कौन सी चीज़ किसके लिए काम करती है। मैं तो बता रहा हूँ जो बेसिक चीज़ें हैं जो यूज़ होती हैं। अच्छा जी, कुल सेवेबल यहाँ पे होता है, कहाँ पे गया है, हाँ ये कंटेंट, देख रहे हैं, ये वही चीज़ है, कोडिंग से भी हो जाती है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं उसी तरह आ गया। अब इसका जो है ना वो आप नाम चेंज कर सकते हैं, तो नाम चेंज कर दें, ये यहाँ पे लिखा है कोलैप्सिबल कंटेंट, इसको आप चेंज कर दें, आप लिख दें रिटर्न एंड डिलीवरी, या फिर जो है रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसीज, या आप सिंपल लिख दें पॉलिसीज, ठीक है, पॉलिसीज, ये देख लेना यार स्पेलिंग, क्या स्पेलिंग है यार इसके पॉलिसीज के, मैं भूल गया हूँ, अभी यहाँ पे लिखा है यार, पॉलिसीज, मुझे इशू है ये स्पेलिंग वगैरह ना। पुलिस, आप यहाँ पे पुलिस लिख लें, और इसका आपने नाम चेंज करना है, इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है, इसको एक्टिवेट इंस्पेक्टर को ऑन करके इसके ऊपर आप क्लिक करें, इसकी सेटिंग यहाँ पे साइड पे शो हो जाएगी आपको इस तरह। आप इसका नाम लिख दें जो है ना वो रिफंड पॉलिसी, ठीक है, पॉलिसी, यहाँ पे आपने रिफंड पॉलिसी जो है ना वो लिख देनी है सारी, यहाँ पे ड्रा कंटेंट, यहाँ मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना कुछ भी, ये इनकी रिटर्न पॉलिसी है, मिसाल के तौर पे मेरी भी ये पॉलिसी है, तो मैं यहाँ पे आके इसको लिख दूंगा, तो जब भी कोई कस्टमर जो है ना वो इसको क्लिक करेगा ना, उसको ये सामने सब कुछ ये शो हो जाएगा। अब ये किस तरह करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये सब कुछ आपने खुद डिजाइन करना है, मोबाइल के लैपटॉप के व्यू से भी देख लेना है, ये कहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, नीचे शो हो रहा है, गुड हो गया। अब यहाँ पे नीचे आपने रिव्यूज भी ऐड करने हैं। अब रिव्यूज ऐड करने के लिए आपने लगानी है एप्लीकेशन, ठीक है, रिव्यूज की, वो मैं आपको बता देता हूँ किस एप्लीकेशन के ऐप्स के लिए कौन कौन सी ऐप बेस्ट है रिव्यूज के लिए और टाइम के लिए, वो मैं आपको बता दूँ। आपने ऐप्स के सेशन में आना है, क्लिक करना है, यहाँ पे आपने ऑल रिकमेंडेड ऐप्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, ये रिव्यूज की एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने फिर से ऐप्स के ऊपर आना है, मैं रहता हूँ यहाँ पे इसको सेव करके ऐप्स के ऊपर। अब ऐप्स के ऊपर हमने क्लिक करना है, और यहाँ पे ऐप स्टोर है, मतलब हम कोई भी ऐप सर्च करते हैं, मिसाल के तौर पे डिलीवरी टाइम लिखेंगे ना, तो इनका एक इनकी है वो एसेंशियल डिलीवरी टाइम की एप्लीकेशन, एंटर करेंगे तो आपको ये एड्स ऐप स्टोर के ऊपर ले जाएगा।
यहाँ पे आप सारी जो है ना वो एप्लीकेशन सर्च कर सकते हैं। एस्टिमेट डिलीवरी टाइम के लिए ये एप्लीकेशन बेस्ट है, फ्री वर्जन इसका आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। और काउंटडाउन टाइमर के लिए आपके पास एसेंशियल की काउंटडाउन टाइमर एप्लीकेशन है, वो आपके लिए यहाँ पे होगी ये, ठीक है। आपने ये यूज करनी है। मेटा का पिक्सल अटैच करने के लिए आपके पास आ जाता है, खाली मेटा लिखें तो मेटा की ऑफिशियल एप्लीकेशन आपके पास आ जाएगी, ठीक है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। उसके बाद और आपने अगर वो सीओडी फॉर्म यूज करना है, सीओडी लिखें खाली, रियलिस्टिक फॉर्म आ जाएगा आपके सामने ये वाला, इसको आपने यूज करना है, ठीक है। ये रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। उसके बाद आप और क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, मैंने किस क्या क्या चीजें यूज की हैं, एक मिनट मुझे चेक कर लेने दें। ये मैंने आई थिंक लॉग आउट कर दिया हुआ है, इसलिए ये मसला कर रहा है। चले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे और कौन कौन सी हो सकती है। काउंटर हो गया, मेटा की एप्लीकेशन हो गई, सीओडी फार्म वाली एप्लीकेशन हो गई, डिलीवरी टाइम के लिए हो गया। और कौन कौन सी हो सकती है, रिव्यूज़ की एप्लीकेशन आपको मैंने बता दी है, वो जज मी, ठीक है, जज मी ये रिव्यूज़ की एप्लीकेशन है। इसको आप जो है ना वो इंस्टॉल करेंगे, इसके मतलब जब इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करेंगे ना, तो जब आप इसको ऐड करना चाहते होंगे अपने स्टोर के अंदर, तो वो आपने कैसे ऐड करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन सी एप्लीकेशन हो सकती है, आई थिंक फोमो के लिए एप्लीकेशन ये सारी यूज होती है, ठीक है। आई थिंक और मेरे माइंड में भी कोई आ नहीं रही, आती है तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। अब बात आती है कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें या फिर इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें। आप डेमो भी दे सकते हैं, और इंस्टॉल के बटन पे अगर क्लिक करेंगे तो सिंपल ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद ये आपका जो है ना वो आपने थीम ओपन कर लेना। अब मैं रिव्यू शो करना चाहता हूँ यहाँ पे होम पेज पे, यहाँ पे आऊँगा ऐड सेक्शन में, ऐप में ऐप्स के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगे ना वो यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। अभी इसको यहाँ पे ऐड करने के लिए पहले हमें इसकी सेटिंग में आना पड़ता है, ये ऐप्स के सेक्शन में। यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है वो यहाँ पे शो होती है, उसको यहाँ से इनेबल करना होता है, ठीक है। वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल होती है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक मरतबा। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है आपने, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे। तो वहाँ पे आपने उसको जो है ना इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 5 मिनट रह गए आई थिंक ये रिकॉर्डिंग ये खत्म होने में, हाँ जी 5 मिनट रह गए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ ले। अहमद भाई, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी पूछे इब्रार भाई। इब्रार नाम है आपका? अच्छा, वो क्वेश्चन। हाँ जी, इब्रारी नाम है। क्वेश्चन ये था कि आपके जो पुरानी क्लासेस हैं उनका मैं लिंक अगर लेना चाहूँ हाँ या हाँ, रिकॉर्डिंग लेना चाहूँ तो कहाँ से मिलेंगी? वो सिंपल है, आप यूट्यूब पे आ जाएं या फिर ग्रुप में मेंशन कर दो। रोज मैं क्लास सेंड करता हूँ ना क्लास का लिंक, तो आप सिंपल उसी क्लास के लिंक को ओपन करें, वहीं जो है ना वो मेरा चैनल भी शो होगा, चैनल के ऊपर आप जाएं, मेरी सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है। अच्छा ये इंस्टॉल हो गया, आपको ये शॉपिफाई का डैशबोर्ड शो करेगा, इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है। ये आपसे मतलब कुछ आपका डाटा ये उसके एक्सेस लेना चाहेगा, तो आपने उसको एक्सेस दे देनी है। एक्सेस देने के बाद इंस्टॉल हो जाएगी। अब इसको अब मैं अब अगर रीलोड करूं तो यहाँ पे मुझे वो ये वाली एप्लीकेशन शो भी होने लग जाएगी। कुछ होती है बैकएंड्स की एप्लीकेशन, ठीक है। बैकएंड्स की एप्लीकेशन से मुराद मेटा की एप्लीकेशन जो है ना वो ज़ाहिर बात है पिक्सल यूज होता है उसमें, तो वो पिक्सल स्टोर के ऊपर कहीं शो नहीं होता, ठीक है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो फ्रंट एंड की एप्लीकेशनें होती हैं। फ्रंट एंड से मुराद जिस तरह डिलीवरी टाइम हम शो करते हैं, रिव्यू शो करते हैं, तो वो सारी बात है, दो तरह की एप्लीकेशन होती हैं। अब ये देख रहे हैं ऐप्स के सेक्शन में जो ऐप हमारी इंस्टॉल हो गई है वो यहाँ पे शो होगी। अब जब तक मैं इसको इनेबल नहीं करूंगा वहां पे मुझे जो है ना वो शो भी नहीं होगी। इनेबल करके और थीम के सेक्शन में आऊँगा, ऐड सेक्शन पे क्लिक करूंगा, ऐप्स के सेक्शन में आऊँगा। यहाँ पे किस तरह का केरोजल आपने ऐड करना है, वो रिव्यू आपने ऐड करना है, वो यहाँ पे आप देख लें। मैं केरोजल ऐड करना चाहता हूँ, कार्ड्स केरोजल, वो जहाँ पे ये ऐड कर देगा नीचे खुद ब खुद ही, ठीक है। तो आप उसको जो है ना वही देख रहे हैं,
ये टेम्पलेट आपको शो करा रहा है। जब 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 कस्टमर रिव्यू करते रहेंगे यहाँ पे ऐड होते रहेंगे। इसी तरह डिलीवरी टाइम की एप्लीकेशन, इसी तरह काउंटडाउन टाइमर की एप्लीकेशन, ये सब कुछ इसी तरह जो है ना वो सेट होगा। कहीं पे भी मसला है, जाहिर बात है आपके पास जो है ना वो ये रिकॉर्डेड क्लास तो है फिर, ठीक है, तो आप जो है ना वो देख सकते हैं दोबारा। ये था जी प्रोडक्ट पेज डिजाइनिंग, ठीक है। अभी चेकआउट पेज वो नॉर्मली चलता है, ठीक है, वो अभी 2-3 मिनट रह गए हैं, तो अगर होता है तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ किस तरह करते हैं। चेकआउट पेज पे आपने सिंपल आना है, कार्ड का और चेकआउट पेज आप जो है ना वो क्लिक करना है इसके ऊपर, ये आपको सेपरेट चेकआउट पेज के ऊपर ले जाएगा। तो आपने देख लेना इनका चेकआउट पेज किस तरह का, बाय नो के ऊपर क्लिक करना है। चेकआउट पेज बेसिकली जहाँ पे हम अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, एड्रेस बुक करते हैं, ये वाला, ठीक है, ये चेकआउट पेज है। इनका सिंपल है तो हम भी सिंपल यूज करेंगे, ठीक है। सिंपल बेसिकली बाय डिफॉल्ट सिंपल ही होता है। ये पहले से ना ऐसे ही जो ना वो सिलेक्टेड होता है। ये सेटिंग बैकएंड में आपने करनी होती है, स्टार्टअप में, शॉपिफाई के सेटिंग में जाके, वो हमने डिस्कस कर दिया हुआ है पहली क्लासों में। बाकी इसी तरह जो ना वो आप डिजाइनिंग करते हैं इसकी, इनपुट वगैरह की डिजाइनिंग करते हैं। इसमें आई थिंक कोई जो ना वो एक्सप्लेन करने वाली चीज़ होगी नहीं। बाकी अगर होगी थी मतलब आपको समझ ना आए तो आप मुझे ना नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। बाकी इसमें जो ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती चीज़ें, ठीक है। लोगो लगाना चाहते हैं यहाँ पे लोगो ऐड कर दें, लोगो का सेंटर में रखना है सेंटर में कर दें, सारी विड्थ वगैरह, बैकग्राउंड किस तरह का कलर आपने करना है, और पिक्चर लगानी है लगा दें। और अगर कोई एरर आ रहा हो तो उसका मतलब लाल कलर शो हो जहाँ पे एरर हो, बटन का कलर ब्लू शो हो जिस तरह ये ब्लू शो हो रहा है यहाँ पे, अगर एरर एरर रहेगा तो यहाँ पे लाल हो जाएगा, ठीक है। आपने 1 पेज यूज़ करना है, कभी भी 3 पेज यूज़ नहीं करना आपने। और उसके बाद ये आपने सेव कर देना है, ठीक है, ये सब कुछ आपका इसी तरह रहेगा। चेकआउट पे आपने आ जाना, सेम प्रोसेस है, ठीक है, आप कर सकते हैं। अच्छा, 1 मिनट रह गया, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर क्लास को एंड कर रहा हूँ। क्लियर है? ओके। जी ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।